और बढ़ते हैं हमारे आज के अगले एजेंडा के ऊपर में और बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की। जी हां, बॉम्बे उच्च न्यायालय आज रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य की तरफ से दायर जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। मुंबई पुलिस ने अर्नब को एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में बीते शनिवार को इस मामले में दिन भर चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्निक की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब और 2 अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश शारदा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि आरोपी चाहें तो जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अब इस मामले में पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी। अर्नब गोस्वामी और अन्य 2 को रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां द्वारा की गई कथित आत्महत्या से संबंधित मामले में 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में है। अर्नब गोस्वामी को फिलहाल तालोजा जेल में रखा गया है। हमारे साथ योगेश शीतल इस वक्त जुड़ गए हैं मुंबई से। योगेश, तो न्यायिक हिरासत में है अर्नब, क्या कुछ आज उम्मीद की जा सकती है, क्या उन्हें राहत मिलेगी? देखिए, 2 तरह के मामले आज जो है वो हैं। अगर अर्नब गोस्वामी को लेकर अगर देखें तो पहला रिवीजन पिटीशन जो है उस पर अलीबाग सेशंस कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा, क्योंकि पुलिस को जब कस्टडी नहीं मिली थी, 4 तारीख को जब गिरफ्तारी हुई थी और जब पुलिस को कस्टडी नहीं मिली थी, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, तो पुलिस ने एक रिवीजन फाइल किया था अलीगढ़ सेशंस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें कहा गया था कि पुलिस कस्टडी की आवश्यकता है। तो उसमें आज फैसला आना संभावित है। दूसरा, जहां तक बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात है, तो जो हैबियस कॉर्पस की प्ली उन्होंने रिट फाइल की थी बॉम्बे उच्च न्यायालय में, जिसमें कहा गया था कि पूरा मामला ही जो है गिरफ्तारी जो है वो इलीगल है और जो है ये कानून सम्मत नहीं है। तो जो हैबियस कॉर्पस की 3 दिनों तक आर्गुमेंट चली थी, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिनों तक लगातार आर्गुमेंट चला था। उसके बाद जो डिवीजन बेंच है, जो खंडपीठ है, उसने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि आज वो फैसला आ सकता है। तो कुल मिलाकर 2 फैसले जो है उस पर संभावनाएं आ सकता है। इसके अलावा जो और भी मामले जो अर्नब गोस्वामी से जुड़े हुए हैं, उसकी सुनवाई जो है ये छुट्टी जो अभी जो लीव चल रही है इसके बाद सुनाई जाएगी। इसमें एक TRP स्कैम का मामला है और दूसरा मामला जो है ये इस पूरी सुसाइड केस का है, जो कि बॉम्बे उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसमें कि नाइक फैमिली जो है उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो केस है उसको गलत तरीके से बंद किया गया, जिसके बाद जो स्टेट है, जो पुलिस है, उनको नोटिस दिया गया है, जिनमें उनको अपना रिप्लाई फाइल करना है कि क्या हुआ। अगर मेजर आर्गूमेंट्स की बात करें, हालांकि केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही साधारण सा केस है, लेकिन मेजर आर्गूमेंट जो है अर्नब गोस्वामी की तरफ से यही दिया गया है। हरीश सॉल्वे जो कि सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने मेजर आर्गूमेंट्स ये दिया है कि जो मामला है इसको गलत तरीके से खोला गया है, पुलिस सो मोटो नहीं खोल सकती है, चाहे वो गृह मंत्री का ही बयान क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरा ये कहा गया है कि अगर ये जो आरोप है वो सुसाइड का अगर वो सही भी है, फिर भी जो अटेम्प्ट टू सुसाइड का अबेटमेंट टू सुसाइड का जो केस है वो धारा इस पे नहीं लगेगी। साथ में जो एक कॉमन जो है इंटेंशन की बात जो धारा लगाई गई है वो भी नहीं लगेगी, क्योंकि जो 3 आरोपी हैं, तीनों अलग अलग आरोपी हैं और एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है। वहीं दूसरी तरफ जो अमित देसाई हैं, जो कि सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो मामला है, चूंकि वो जुडिशियल ऑर्डर है, जो पुलिस कस्टडी में भेजने का या जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर जुडिशियल है, इसीलिए उसको चैलेंज अभी हाईकोर्ट में नहीं किया जा सकता, उसके लिए सेशंस कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट है। तो कुल मिलाकर आज देखना होगा कि अगर बॉम्बे उच्च न्यायालय अगर फैसला सुनाता है तो क्या सुनाता है, और अगर रिवीजन पिटीशन पे सेशंस कोर्ट का फैसला आता है अलीबाग में, तो वो क्या फैसला आता है। बिल्कुल योगेश, केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं। आज क्या कुछ होता है उसका इंतजार रहेगा, लेकिन काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं लगातार। अर्नब गोस्वामी अलीबाग से तलोजा जेल भी भेजे गए हैं। क्या कुछ चल रही है हलचल उसको लेकर, और साथ ही साथ जो बात हो रही है कि उनको रिलीज की बात हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ उनकी तरफ से, अगर हम बात करें अर्नब के पक्ष से, क्या कुछ दलीलें पेश की जा रही? देखिए, जहाँ तक शिफ्ट करने की बात है तो कोविड-19 के तहत कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो सिविक बॉडी है, चाहे वो जेल अथॉरिटी है, उसी के तहत जो है अब कभी गिरफ्तारी होती है तो पहले उनको कोविड सेंटर में रखा जाता है, फिर टेस्टिंग के बाद जो है वो उनको जेल को सुपुर्द किया जाता है। तो उनकी टेस्टिंग का कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है, जिसके बाद उनको तलोजा जेल जो है शिफ्ट किया गया। हालांकि यह भी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे थे, इसके कारण ऐसा किया गया है। दूसरी बात, जहाँ तक उनकी तरफ से प्रतिक्रिया की बात है, तो
देखिए एक प्राइवेट चैनल को उन्होंने जो कहा है, जो बयान दिया, उसमें यही कहा है कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि पुलिस ने इस बात को सिरे से खारिज किया है। जो पुलिस अथॉरिटी है उसका ये कहना है, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है अर्णव गोस्वामी की तरफ से आया है, जहां तक रिलीज की बात है, तो देखिए रिलीज अगर आज जो है, अगर आज बेल मिल जाता है, जिसकी हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली संभावना जताने वाली बात है। अगर उनको सेशंस कोर्ट से जो उनके खिलाफ पहले तो जुडिशियल कस्टडी वाली बात है, अगर उनको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी क्या मिलती है वो वहां पे देखना होगा। दूसरी बात, अगर कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस की प्ली को एक्सेप्ट किया, उनके जो दलील दी गई, उन दलील को अगर कोर्ट बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो डिवीजन बेंच है वो उसका स्वीकारती है और केस को जो है रफा दफा करती है, या फिर केस को इलीगल जो अरेस्ट है उसको इलीगल अरेस्ट करार देती है, तो कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी के लिए जो है रास्ता आसान हो जाएगा और फिर उनके निकलने की संभावना बन जाएगी। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं आज अर्णव गोस्वामी को राहत मिलती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।